संसार में दो ही आनंद है, एक विषय आनंद और दूसरा ब्रह्मानंद। विषयानंद किसे कहते हैं? विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं विषय आनंद। जैसे कल रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, ये क्या है? विषय आनंद है। बोलो जय श्री राम। एसी में सो करके आराम से ये जो आनंद है, सोने का आनंद, ये विषय आनंद है। खूब चटपटा खाने के लिए मिला तो जिह्वा को बड़ा आनंद आया, इस शरीर को कोमल स्पर्श का आनंद मिला तो शरीर को बड़ा आनंद आया, इन आंखों को सुंदर कुछ रूप दिखाई दिया तो आंखों को आनंद आया, इन कानों को सुंदर संगीत सुनाई दिया तो कानों को आनंद आया। ये जो आनंद है इसका नाम है विषयानंद। पर विषयानंद को छोड़ करके भगवान के ध्यान में जो आनंद योगियों को आता है, जो योगी अपना घर परिवार छोड़ करके वन में जा करके पंचाग्नि तपते हैं और भगवान का जो ध्यान लगाते हैं, उन योगियों को जो आनंद आता है, कहते हैं वही आनंद आज किसको आ रहा है? नंद बाबा को आ रहा है। नंद बाबा आनंदित हो गए। नंदा नंदा स्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महावन। हमारे नंद बाबा ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण देवताओं से कहा कि तुम स्वस्ति वाचन करो। तो सारे ब्राह्मण देवता गए और स्वस्ति वाचन करने लगे। महाराज वाचयित्वा स्वस्तेन जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। बोलो जय श्री राम। वाचित्वा ब्राह्मण देवता आए और स्वस्ति वाचन करना शुरू कर दिया। कन्हैया के जात कर्म संस्कारों को विधिवत पूरा करने लगे। और लिखा है कि पितृदेवार्चन तथा पितृ देवताओं का अर्चन हो रहा है। देखो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जब हमारे घर में जन्म मरण होता है तो सूतक लगता है। अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मरण हो जाए तो 10 दिनों का सूतक लगता है। क्षत्रिय के घर में जन्म मरण हो जाए तो 12 दिनों का सूतक लगता है। वैश्य के घर में जन्म मरण हो जाए तो 16 दिनों का सूतक लगता है। और चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति, कनिष्ठ वर्ण का जो व्यक्ति है, उसके घर में यदि सूतक हो जाए तो 1 महीने का सूतक लगता है। सुन रहे हैं? कन्हैया के जन्म उत्सव में कोई सूतक वादक नहीं। यहाँ तो महाराज पितृदेवार्चन हो रही है, क्योंकि यहाँ तो परमात्मा ने अवतार लिया है, भगवान ने जन्म लिया है। इसलिए आज नंद बाबा महामना होकर के कह रहा है कि जो भी मेरे घर में है लुटा लो। तो सबसे पहला किसको लुटाया? ब्राह्मण देवताओं को। पहला दान किसको दिया? बोले ब्राह्मणों को दिया। क्या दान दे रहे हैं? बोले गाय दान दे रहे हैं। धेनूनां युक्ते प्रादा विप्रेभ्यः समलं कृते तिलादीन संरत्नो घा सातकों भावरा। धेनूनां गौ माता का दान कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। और गौ माता का भी कैसा दान हो रहा है? देखो कभी आपने गाय दान करना है तो बछड़े का दान नहीं होता है। हम लोग क्या करते, पंडित जी को पकड़ा देते हैं, हो गया क्या गाय दान। ऐसे गाय का दान नहीं। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। हे मेरी माँ, अगर गाय दान ही करना है तो ब्राह्मण देवताओं को दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए।
अभी कैसी गाय, तरुणी गाय। अभी आप लोग, अभी हम उत्तरकाशी गए थे, शायद वो भी कथा लाइव सुन रहे हैं। तो वहाँ पे एक बंदरानी गांव है। अभी हमारी फिर मौसी गांव में पितृ भागवत कथा है। 22 तारीख से लेकर के, नहीं 21 तारीख से 27 तारीख तक बंदरानी गांव उत्तरकाशी भटवाड़ी के ऊपर पड़ता है। वहाँ पुनः कथा हो रही है इसी अगस्त के महीने, अगले महीने। तो वहाँ के लोगों में श्रद्धा ऐसी है जैसे आपने गाय, महाराज नई गाय लाते हैं वो कहीं से, बिल्कुल दूध देने वाली गाय, और व्यास जी को दाम दे देते हैं, बोले महाराज ले जाओ। दूध देने वाली जमजी तुम बछड़ा दान करते हैं अधिकतम, लेकिन क्या पयस्विनी तरुणी शील रूपा, गाय भी कैसे दान देनी चाहिए, बोले दूध देने वाली, पया मतलब दूध, पयस्विनी तरुणी, ऐसा नहीं कि बूढ़ी गाय का, नहीं तरुणी गाय बिल्कुल जवान गाय का, शील रूपा, मार पड़ेगा नहीं, शील रूपा, शील स्वभाव का गाय है। देखिए उसका दूध निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। गुणों प्रपन्न कपिला हेम सिंह, कपिला हेम, कपिला गाय, सिंगों पर सोना लगा करके, खुरों पर चांदी लगा करके आनंद बाबा ऐसी गायों का दान करता। ढेरों नाम युक्ते शमनं कृते, ब्राह्मण देवताओं को अलंकृत करके। देखो ब्राह्मण जब आपके घर में आए और पाठ पूजा करें तो उन ब्राह्मण देवताओं को गाय एक जरूर दे देता, तभी आपका पाठ एकदम सफल हो जाएगा। और अगर आप गाय ना मिले तो उस गाय की जितनी दक्षिणा होती, जैसे 20,000 की गाय, 10,000 की, 15,000 की, तो उस गाय के तुल्य की दक्षिणा ब्राह्मण देवताओं को दान दे दे, तक्षण आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। नंद बाबा ने करके देखो। और महाराज सोने के पहाड़ बना करके, धन के पहाड़ बना करके ब्राह्मण देवताओं को दी। तिलाद्रीन सप्तरत्नों का शांत वरावृता, तिल दान दे रहे हैं। तिल देखो, तिल कहां से आया है? तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है, पसीने से। और तिल भी दो प्रकार के होते हैं मेरी मां, एक सफेद और एक काला। तो जो काला तिल होता है वो देवताओं को चढ़ता है, और जो सफेद तिल होता है वो पितरों को चढ़ जाता है। जब पितरों को तिलांजलि दे रहे हो, श्रद्धांजलि दे रहे हो, तो सफेद तिलों की श्रद्धांजलि दे, और काला तिल देवताओं का हवन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए तिल लक्ष्मी को भी देने वाला, इसलिए तिल भी आज नंद बाबा दान कर रहा है। सब गोपियां और ग्वाले 84 कोस से आ रहे हैं और नंद बाबा को बधाइयां दे रहे हैं। लिखा हुआ है उन्होंने 1 महीने से अपने लिए कपड़े बनवा रखे हैं। गोप्यः सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबरः पतिशिखं जुतमांग्यवर्षाः नंदालयं सबलयां प्रजतिर्विरेजुर् व्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। सुंदर सुंदर लहंगे बना रखे हैं, कुंडल बना रखे हैं। आज उन्हीं को पहन करके नंद भवन में जा रही है गोपियां और कन्हैया को आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद, भगवान को भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। ताशिषः प्रयुञ्जान चिरं पाहि मे बालके हरिद्राचूर्ण तैलाभि सिंचन्त्यो जनमुज्जगो।
आशीर्वाद, पहला आशीर्वाद कन्हैया को हमारे ब्राह्मण देवताओं ने दिया। देखो भाई, भगवान ही एक ऐसे, भारत का एक ऐसा ब्राह्मण है जो भगवान को भी आशीर्वाद देता है। हमारे सारे श्रद्धावान ब्राह्मण सब अपने ज्ञान से परिपूर्ण है, भरी भरी, लेकिन ये विष्णु गति तो सब प्रणाम कर रहे हैं। व्यास गति मतलब भगवान विष्णु की गति। बोलो जय श्री राम। तो आज बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण कन्हैया को, भगवान को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। खूब हमारा लाला खूब बोले, खूब जे और हमारी खूब रक्षा करे। आज नंदोत्सव खूब मनाया जा रहा है। महाराज नंद बाबा के हाथों में जो लग रहा है सो दे रहे। कहीं सोना बन रहा है, कहीं चांदी बन रहा है, कहीं हीरे जवाहरे बन रहे हैं, तो कहीं पैसा बन रहा है, सब बन रहा है। नंदो मनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध वंदिभ्यो येने विद्यो पजीविनः। नंद बाबा का मन आज इतना खुश है, इतना खुश है कि जो हाथ लगता है वो ही दे रहे। ये परीक्षित ऐसा लग रहा था उस नंद भवन में कि आज भगवती लक्ष्मी नंद भवन में नृत्य कर रही है। इतना लोग, रोहिणी मैया थोड़ा उदास थी, क्योंकि रोहिणी का भी एक लाला हुआ है। लेकिन जब रोहिणी ने ये सुना कि मेरे पति को कंस ने छोड़ दिया, क्योंकि आकाशवाणी ने ये कहा था कि देवकी का लाल अष्टम लाल तेरा काल बनेगा, लेकिन जब देवकी का आठों की जगह जब लाला नहीं पाया, जब लाल ही पाया, जब योग माया को देखा तो योग माया ने कहा मैं तेरा लाल नहीं हूं, तेरा लाल तो कहीं पैदा हो गया। तो तब उस कंस ने देवकी और वसुदेव को अपने जेल खाने से मुक्त कर दिया। तो आज जैसे ही इसको सूचना मिली रोहिणी को कि उनको मुक्त कर दिया है मेरे पति को, तो रोहिणी भी भाव मना होकर के नाचने लगे। रोहिणी चा महाभागम नंद गोपाभिनंदिता गचरन्ति व्यवासा सत्रकंठाभरणभूषिता। आज रोहिणी मैया भी महामना होकर के नाच रही है। बोलो जय श्री राम। नंद उत्सव मनाया जा रहा है। देखो, नंद बाबा एक छोटे से राजा है, और जो ये कंस है ना, ये महाराजा है। तो कंस ने टैक्स लगवा रखा है जनता जनार्दन पर, तो सब लोगों को अपने अपने गांव का कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। पुराने जमाने राजा लोग कर लगाते हैं, जैसे हमारे टीवी में लगाए। उसका विरोध श्रीदेव सुमन ने किया। इतना विरोध किया कि अपने आप को 84 दिन तक पूरा जला दिया, भूखा पेट एकदम क्या दिया, और तब जाकर के आजादी दिलाई थी। तो ऐसे ही इस कंस ने भी टैक्स लगा रखा है। तो तुरंत नंद बाबा को ध्यान आया, बोले भैया 1 साल होने वाला है और अभी तक हमने कंस का टैक्स नहीं भरा। मतलब कंस के लिए घी पहुंचाना पड़ता था, है ना। तो कहीं समय पर उसका टैक्स नहीं गया तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भाई ब्रजवासियों, तुम गाओ बजाओ नाचो, मैं यूं गया और यूं आया। तो तुरंत नंद बाबा अपने गोकुल से निकल पड़े मथुरा के लिए। गोपान गोकुल रक्षा निरूप्या मथुरांगतः नंदकंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कंस का कर देने के लिए नंद बाबा निकल पड़े। कंस का कर दिया,
और जब निकल रहे थे तो वसुदेव जी घूम रहे थे कहाँ, मथुरा में। वसुदेव जी ने मन में सोचा, भाई देखो मैं अपना जो मेरा लाला था बड़ी मुश्किल से तो वो बचा, वो मैंने गोकुल में छोड़ रखा है इसके भरोसे, इस नंद बाबा के भरोसे, और ये नंद बाबा यहाँ मथुरा घूम रहा, कहीं मेरे कन्हैया पर कोई संकट ना आ जाए वहाँ। तो तुरंत वसुदेव जी नंद बाबा के पास आए, अरे भाई नंद बाबा राम राम। वसुदेव जी बोले राम राम। नंद बाबा बोले राम राम। बोले भाई नंद बाबा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरे घर में एक लाला का जन्म हो रखा है, वो भी 90 साल की उम्र में, तो मेरा कैसा मित्र है। नंद बाबा ने कहा, बोले महाराज कैसे बता पाता, क्योंकि जब मैंने तेरे बारे में सुना वसुदेव कि तेरे 6 लड़के हुए, 6 बालक हुए, और इस दुष्ट कंस ने सब मार दिए, 7वीं का पतन हो गया, 8वीं एक बेटी भी हुई थी जो आकाश में जाकर के उड़ गई, ऐसा सुना है मैंने। तो बताओ जब तेरे साथ इतना हुआ और मैं एक लाला की खुशी, एक बच्चे की खुशी अब मैं तुझे कैसे दे पाता, इसलिए मैंने अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापे दिवंगता। जब मैंने ये सुना तो मेरा चित्त बड़ा दुखी हो गया, इसलिए मैंने तुझे अपने कन्हैया की सूचना, अपने लाला की सूचना नहीं। अच्छा ये बात है? बोले हाँ ठीक है। और जैसे मुझे पता चला, कौन कह रहा है? वसुदेव कह रहा है। तो हे नंद बाबा, मेरा हृदय तो खुशी से कांप गया, खुशी से न्योछावर हो गया। पर मैं तेरे से एक बात कहता हूँ, देख मैं ज्योतिष का पंडित हूँ और मैं मस्तिष्क रेखा भी जानता हूँ। तेरे माथे पर लिखा हुआ है कि तू जल्दी से अपने गोकुल चले जा, नहीं तो तेरे गोकुल में कुछ दुर्घटना घटने वाली, कुछ पाप होने वाला है। नेहस्तेयं बहुजितं संतृप्त पाताश्च गोकुले, तू जल्दी से अपना गोकुल संभाल ले। बड़ी मुश्किल से तो तेरे घर में एक बच्चा हुआ, कहीं ये ना हो कि उसमें संकट आ जाए। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना कि मेरे कन्हैया पर मेरे घर में कोई संकट आने वाला, ऐसे ही हृदय कांप गया नंद बाबा का। नंद बाबा सोचने लगे, भाई वसुदेव कभी झूठ नहीं बोला है, पर आज यदि इस वसुदेव ने यदि कहा है तो न जाने क्या होने वाला। तुरंत नंद बाबा ने वसुदेव को राम राम की और वहां से निकल गए। महाराज नंद बाबा पहुंच नहीं पाए, तब तक दुर्घटना घट गई। रास्ते में नंद बाबा चल रहे हैं और एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना। नंदा पथिवचा शूरे नम्र शयति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पाता गम संकिता। हरिं जगाम शरणं, हे हरि, हे नारायण, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे लाला। यह कहते हुए नंद बाबा मथुरा से गोकुल के लिए जा रहे हैं। और फिर गोकुल में क्या हुआ, गोकुल में कौन पहुंचा, ये कथा आगे सुने। उससे पहले एक भजन होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया।